महाराज से कहा कि हे प्रभु, मुझे समुद्र मंथन की कथा श्रवण करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि समुद्र मंथन में जो अमृत था बहुत ही कठिनाइयों से प्राप्त हुआ था और प्रभु ने उस अमृत को प्राप्त करने के लिए चार अवतार धारण किए थे। अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार इंद्र ऐरावत हाथी पर जा रहा था और वहीं जंगल में दुर्वासा ऋषि भी आए हुए थे। वहीं उर्वशी नृत्य कर रही थी। उर्वशी ने एक सुंदर सी माला डाल रखी थी अपने गले में, जिसे उतार कर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि वहां से आगे बढ़े तो उनकी नजर देवराज इंद्र पर पड़ी। दुर्वासा ऋषि ने इस माला को निकाल करके देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। जब उनके गले में डाल दिया तो देवराज इंद्र उस माला को निकाल करके अपने हाथी के गले में डाल दिए। अब देखिए, उन्होंने एक संत का अपमान किया और हाथी मतवाली चाल में चल रहा, माला गिराई, पैरों से कुचला और माला टूट गई। और यह सब दुर्वासा ऋषि खड़े होकर देख रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरी भेंट का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। देवराज इंद्र को यह बात पता चलती है, वो परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अरे मैं क्या करूं। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं कि हे प्रभु, ऐसी ऐसी बातें, मुझे श्राप मिल गया कि मैं लक्ष्मी से हीन हो जाऊंगा। यह बात दैत्यों को पता चली और वे जाकर के स्वर्ग पर बैठ गए। स्वर्ग छोड़े ही ना कि अब तो स्वर्ग पर मेरा आधिपत्य हो गया है, मैं स्वर्ग पर ही रहूंगा। अब तो सारे देवतागण परेशान हो गए। प्रभु ने कहा, महाराज, बस एक ही उपाय है कि आप दैत्यों से मित्रता कर लीजिए। देवताओं ने कहा, प्रभु, दैत्यों से मित्रता करो तो, परंतु कैसे करो? कहते हैं, देखो, जब अपना काम निकालना हो तो क्या करना चाहिए? आप सभी लोग उदाहरण देते हैं, सभी हंस रहे हैं, सभी को पता है। यदि आप अपना काम निकालना हो तो अपने दुश्मन को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। जैसे एक बार एक चूहिया और एक सांप एक पिटारे में फंस गया महाराज। अब सांप निकल ही ना पावे तो चूहे से कह रहे, ए भैया, एक काम करो, तुम अपने दांतों से पिटारा कुतल दो और हम दोनों निकल चलेंगे। सांप ने कहा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सांप को तो पता था, चूहे को पता था कि सांप उसे निगल जाएगा। चूहे ने कहा, ना ना, मैं नहीं कर सकता। सांप ने आग्रह किया कि मित्र, हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। अब चूहे ने क्या किया कि पिटारा कुतल दिया। अब जिसका डर था महाराज वही हुआ। जैसे ही पिटारा कुतला, सांप पिटारे से निकला और चूहा निकल गया। उसी प्रकार जब अपना काम निकालना हो तो अपने दुश्मन को मित्र बना लेना चाहिए। आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। और दुश्मन को भी कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्या मुझसे कम है।
सभी देवतागण दैत्यों के पास जाते हैं कि भैया हम सभी एक ही पिता के पुत्र हैं, बस हमारी माताएं अलग हैं। सभी हंसते हैं कि हम भाई आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, हम सभी मित्रता कर लेते हैं। दैत्यों ने कहा देखो मुझे विश्वास नहीं है आप पर, मैं मित्रता नहीं कर सकता। देवताओं ने कहा अरे सदैव के लिए नहीं, कुछ माह के लिए, कुछ सप्ताह के लिए या कुछ दिन के लिए करके देख लीजिए। यदि आपको ठीक लगे तो मित्र रहेंगे और यदि ना लगे तो नहीं रहेंगे। जैसे पहले लड़ाई झगड़े करते थे वैसे बाद में भी करेंगे। सभी दैत्य मान गए, दैत्यों और देवताओं में मित्रता हो गई और वे मिलकर के विचार किए कि हम सभी समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन के लिए गए। सर्वप्रथम समुद्र मंथन के लिए गए तो प्रभु को बुलाया गया कि हे प्रभु कैसे प्रारंभ किया जाए। प्रभु ने कहा सर्वप्रथम आप पर्वत लाइए। सभी पर्वत उठाकर ला रहे हैं और रास्ते में ही गिर गए, क्योंकि इतना विशाल पर्वत था जिसे देवता और दैत्य मिलकर के उठा नहीं पाए। तभी भगवान आते हैं और वह पर्वत ले जाकर के समुद्र मंथन के लिए ले जाकर रखते हैं। अब सभी सोच रहे हैं कि रस्सी किसे बनाई जाए। तभी प्रभु ने कहा सर्प, वासुकी सर्प को बुलाया गया, पर्वत में लपेटा गया और मंथन प्रारंभ हो रहा है। जो देवतागण थे वो वासुकी सर्प के मुख को पकड़ लिए और जो दैत्य थे उन्हें पूंछ पकड़ा दिया। अब दैत्यों ने कहा देखो कितने चतुर हैं, खुद तो मुख पकड़ लिए और मुझे मलमूत्र त्यागने वाला स्थान पकड़ा दिया। सभी दैत्य क्रोधित हो गए। प्रभु ने कहा अरे देवताओं समुद्र मंथन करना है, पूंछ ही पकड़ लो, पकड़ लेने दो उन्हें मुख। सभी देवता मुख पकड़ पूंछ पकड़ लिए और सभी दैत्य मुख पकड़ लिए। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला रत्न निकला विष। क्या निकला? विष निकला, जिसे देख करके सभी देवता और दैत्य डर गए। किस विष का क्या करेंगे? तभी सभी मिल करके भगवान भोलेनाथ को बुलाते हैं, प्रभु भोले शंकर को बुलाते हैं कि हे प्रभु ऐसा सामर्थ्य तो आप में ही है कि आप विष को धारण कर सकते हैं। प्रभु को बुला रहे हैं, कहते हैं जय शिव शंकर जय गंगा